हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो जैसा आप सब लोगों को पता है कि जीके बॉर्डर बटालियन का जो एग्ज़ाम है वो भी उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है ऑफिशियली, और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका है। तो जो लोग बोल रहे थे कि फ़ेक है, उनको तो मैं बता दूं, पहले मैंने बोला था कि फ़ेक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जैसे अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आया तो वहाँ पर अभी कंफर्म हो गया। चलो, इसकी बातें अभी होती रहेंगी, लेकिन जो आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका एग्ज़ाम। तो मॉक टेस्ट की वीडियोज़ मैंने डालना स्टार्ट कर दी है। इसके पहले भी मैंने थोड़े टाइम पहले लाई थी, वो भी आप देख लेना। अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है बॉर्डर बटालियन मॉक के नाम से, आप देख लेना। जहाँ तो होगी मॉक टेस्ट फॉर बॉर्डर बटालियन, जहाँ होगी बॉर्डर बटालियन मॉक टेस्ट, आप देख लेना, आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आप टॉपिक वाइज अभी भी पढ़ना चाहते हो तो टॉपिक वाइज भी आपको सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। आप फटाफट टॉपिक्स की वीडियोज़ को थोड़ा स्पीड में देख लो और उसके बाद मॉक लगाओ, क्योंकि ऐसे मॉक लगाओगे आप डायरेक्ट, अगर आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आपने अगर वीडियोज़ मेरी देखी हैं तो आपको फिर वो मॉक लगाने का बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन ला रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। तो जितने मॉक्स हो सकते हैं उतने लगाओ और प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बार बार वीडियोस को देखो। अगर आपको कहीं से भूल रहा है, रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर से वीडियो को देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर कल्चर हो गया, और भी जितना JNK का पोर्शन कवर हो सकता है वो मैंने कराने की कोशिश करी है। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पर आपको करवाता रहूँगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आपके करंट अफेयर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैं वीडियो लाया हूँ। तो आपका जैसे पता है कि जून में एग्जाम है, तो जून की करंट अफेयर आपसे कोई नहीं पूछेगा। जनवरी से लेके मई तक आपसे करंट अफेयर पूछी जाएगी, तो उसी की वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो एक दो पार्ट में वीडियो ये आएगी, इसमें थोड़े कम क्वेश्चन रहेंगे, और जनवरी से लेके मई तक के जितने भी मेजर करंट अफेयर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सेशन में भी, जैसे मॉक टेस्ट वाले में आया था। तो उसकी भी वीडियो शाम तक मैं कोशिश करूँगा एक और पार्ट अपलोड कर दूँ, नहीं तो शाम को नहीं हो पाया तो मैं सुबह तक अपलोड कर दूँगा, लेकिन होगा ज़रूर। आपको मॉक बहुत ज़्यादा इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। और PDF वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो वो मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। टेलीग्राम के साथ आपको इंस्टाग्राम का भी हैंडल का लिंक मिलेगा और ट्विटर के हैंडल का भी लिंक मिलेगा। दोनों को एक आप फॉलो कर लो मेरे को, और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो वो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, विच मिशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय BSF अलॉन्ग जम्मू एंड रियासी बॉर्डर्स, यानी कि जम्मू और रियासी बॉर्डर्स के अलॉन्ग एक BSF ने मिशन एक ऑर्गेनाइज करा है। ये क्या, कौन सा मिशन है, ये मैं आपको बता दूं कि जब सर्दियों में धूल वगैरह पड़ती है ना, जब धुंध वगैरह पड़ जाती है, फॉग पड़ जाती है, तो अब ये BSF ने लॉन्च करा था। मिलिटेंट्स की जो एंट्री हो जाती है, यानी कि जो फॉग वाले कंडीशन में जब एंट्री होती है मिलिटेंट्स वगैरह की, तो उसको रोकने के लिए BSF ने एक जो मिशन था वो लॉन्च करा था, जिसका नाम था चिल्ली या सरदवा, इसका मैसेज था। आई थिंक ये भी क्वेश्चन मैं लास्ट पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, तो वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूँ, मैं सीधा लास्ट में पहुँच गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्म विशिष्ट सेवा मेडल ऑन 26 जनवरी 2022। अभी 26 जनवरी इसको रिपब्लिक डे मनाया था। ये आपको बताने कि कौन सा रिपब्लिक डे था, कौन से नंबर वाला, और इसको क्या बोला गया था। तो मैं चलिए बता देता हूँ। आज़ादी का महोत्सव, आप ये थीम इसकी रखी गई थी इस बार वाले रिपब्लिक डे की, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस दिन परम विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला, नीरज चोपड़ा को मिला। नीरज चोपड़ा कौन है, जिसने गोल्ड मेडल लाया था ओलंपिक्स में, और 87.58 मीटर की थ्रो करी थी जैवलिन वाली गेम में, और परम विशिष्ट मेडल इनको मिला है, पद्म विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिला है 26 जनवरी वाले दिन को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ म्यूजिक एंड संतूर प्लेयर हैज़ बिन पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि संतूर और म्यूजिक प्लेयर था कोई, जिनकी अभी डेथ हुई है, यानी कि पास्ड अवे, जिनको पद्म श्री भी मिला था और पद्म विभूषण भी मिला था। ये भी आपको याद रखना था। ये कौन थे, पंडित शिव कुमार, इनको मिला था पद्म विभूषण भी और पद्म श्री। कौन थे ये, म्यूजिकल एंड संतूर प्लेयर थे। और कुछ लोग बोलेंगे कि अभी ऑप्शंस नहीं है ABCD दो, तो मैं जो करंट अफेयर होते हैं ना, मेरा मानना ये है कि करंट अफेयर आपको ऐसे ही पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए, क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखते हो ना, तो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाती है कि A हो, B होगा या C होगा। तो अगर आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि जब आपके क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो आपको अगर कुछ भी इसमें से अगर वर्ड दिखेगा, जैसे संतूर दिख गया, म्यूजिशियन दिख गया, तो आपको कहीं पर भी अगर पंडित शिव, अगर आपको कुछ भी इसमें से याद होगा ना, शिव चाहे वर्ड याद रह जाए या पंडित याद रह जाए, तो आपकी डायरेक्ट नज़र उसी आंसर पर जाएगी, तो आपका आंसर ठीक होगा। अगर ऑप्शन आपने ऑप्शन के साथ पढ़ा होगा तो क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन होगी कि A है या B है या C है। इसलिए मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन से क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है। इससे क्या होता है कि इस तरीके से कि आपको सीधा आंसर याद रह जाता है। तो जब आप एग्जाम देते हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ वर्ड याद आ जाता है उससे रिलेटेड, तो इसलिए मैंने आंसर सीधे सीधे लाए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडो पाक वार 1971 रेमिनिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स। तो ये किसने लिखी है, जगजीत सिंह एंड शैलेंद्र मोहन ने ये अभी फिलहाल लिखी थी। कौन सी बुक, इंडो पाक वार 1971, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022? कौन सी कंट्री करेगी? कतर करेगी। और इसके पहले बार जो 2018 में हुआ था वो आपको मेरे को बताना है कब हुआ, कौन सी कंट्री में हुआ था, तो ये आपको कमेंट में मेरे को बताना है। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब वर्ल्ड नंबर 1 अंडर 19 गर्ल्स कैटेगरी इन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग्स? तो किसको मिला है? ये तस्नीम मीर को ये ग्रैब करा है इसने वर्ल्ड नंबर 1 अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी इन बैडमिंटन, यानी कि गर्ल्स में सिंगल कैटेगरी जो होती है बैडमिंटन की अंडर 19 में इनको मिला है वर्ल्ड का नंबर 1 रैंक तस्नीम मीर को। चलिए अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। विच बैट्समैन सिक्योर्ड नंबर 1 रैंकिंग इन मेंस T20 रैंकिंग 2022? अभी जो मेंस T20 रैंकिंग 2022 है ना, इसके रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ लेना है। मैंने एक क्वेश्चन लाया है, इसमें कौन है? बाबर आजम को नंबर 1 बैट्समैन की रैंकिंग मिली है। कौन सी टीम को मिली है, टेस्ट में किसको मिली है, वनडे में किसको मिली है, और बॉलर कौन सा है, ऑलराउंडर कौन सा है, ये आपको सारा पढ़ना है। तो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है आपको बताना क्या पढ़ना है। थोड़ा बहुत तो आपको भी अभी मेहनत करनी पड़ेगी ना, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी सब कुछ बताता रहूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ना और क्या क्या पढ़ना है। तो ये एक बार T20 रैंकिंग देख लेना सभी की, वनडे भी देख लेना, टेस्ट भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं। हु फ्लैग्ड इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन बाय NIEMS इन फ्रांस? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। राजनाथ सिंह ने फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल इंडियन जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन था, उन्होंने ये फ्लैग करा था राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है फर्स्ट कंट्री टू परचेज ब्रह्मोस जो मिसाइल है इंडिया की, सबने नाम सुना होगा। किसने परचेज करी है इंडिया से? तो किसने करी है? फिलीपींस ने। फिलीपींस जो कंट्री है उन्होंने ये परचेज करी है अपनी नेवी के लिए। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया साइंड एंड MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें नहीं घुसना है आपको, सिंपल याद रखो कि MOU जितने भी अभी साइन हुए हैं मैक्सिमम वो हुए हैं आपके दुबई या UAE के साथ। कोई एक दो होगा जैसे ये वाला है, इसलिए मैंने ये लाया। तो अगर आपको JNK के पूछ लिए जाए ना कि ये इंडिया का ना, अगर आपसे JNK के पूछ लिए जाए ना कोई भी MOU या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिलेटेड आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगी, बताओ JNK ने MOU किसके साथ साइन किया या कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन किया, तो मैक्सिमम 99% चांसेस है कि वो दुबई होगा उसका आंसर, या तो UAE होगा। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं थोड़ा बहुत भी, तो आपने देखा होगा कि दुबई और UAE के साथ JNK ने अभी काफ़ी प्रोजेक्ट साइन किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग अभी जो JNK में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगी, वो तो चलो अलग बात रही। तो मैक्सिमम जो JNK के MOUs हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं वो दुबई या UAE के साथ हुए हैं। UAE क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट एक कंट्री है जिसके अंदर दुबई भी आता है, शारजा भी आता है। तो ये आपको याद रखना है। JNK ने किसके साथ करे हैं? UAE यानी कि दुबई। तो ठीक है, इंडिया ने किसके साथ करा है? या MOU ऑन कॉपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक MOU साइन हुआ है। तो ठीक है, ये किसके साथ करा है? तुर्कमेनिस्तान के साथ ये MOU साइन करा है इंडिया ने। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। MOU साइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल के साथ भी एक MOU साइन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए MOU साइन हुआ है? ब्रिज बनेगा रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर के ऊपर? महाकाली रिवर के ऊपर, जो कि दरचूला में है। अभी ये जो दरचूला है ना, ये दरचूला नेपाल में भी पड़ता है और इंडिया में भी पड़ता है। यानी कि ये दरचूला जो जगह है, ये दोनों नेपाल और इंडिया दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं ये वाली जगह को, दरचूला। और इसमें रिवर कौन सी है? महाकाली रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि अभी MOU साइन हुआ है। साइन हुआ है, ये अप्रूव हुआ है कैबिनेट से। तो ये आपको याद रखना है, अप्रूव अगर पूछ लिया जाए तो तब भी आपको यही आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 600 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS लार्जेस्ट सोलर पावर इन इंडिया इन बीकानेर कमीशनड बाय। जो बीकानेर में अभी 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। सोलर पावर प्लांट नहीं, सोलर पावर प्लांट, जो कि सोलर से चलते हैं। तो ठीक है, ये कहाँ पर? इसका नाम क्या है? एज्योर पावर मॉडल। इससे भी क्या क्या याद रखना है आपको? देखिए, सबसे पहले तो बीकानेर में बनने जा रहा है, और ये इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है लार्जेस्ट सोलर पावर इन इंडिया। यानी कि लार्जेस्ट सोलर पावर आपसे अगर पूछ लीजिए कहाँ पे बनने जा रहा है, तो ये भी बीकानेर में बनने जा रहा है। बीकानेर में कौन सी कंपनी है? ये एज्योर पावर ग्लोबल के द्वारा ये कमीशन करा गया है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम कंप्लीटेड 7 ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा उजाला स्कीम चलाई गई थी, सभी को पता है। LED बल्ब्स इसमें दिए गए थे, और सरकार ने काफ़ी कम रेट में जो है वो LED बल्ब जो सभी लोगों को वो देने की कोशिश करी थी। तो इसको भी 7 साल हुए थे फिलहाल ही में। 7 साल कब हुए थे? जनवरी में हुए थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्कीम थी वो? तो वो थी उजाला, यानी कि उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। विच डिपार्टमेंट हैड लॉन्च इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन? इंडिया का सेमी कंडक्टर मिशन किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च करा? तो ये लॉन्च करा है इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी ने। और इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। किसके मिनिस्टर हैं? IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। उन्होंने ये लॉन्च करा है इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन।
जितने भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ना, इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है चैनल पे, तो वो मैं प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दूँगा। काफ़ी पहले डाली थी जब चेंज हुए थे ना पिछले साल, तो तब भी मैंने डाल दी थी, तो वो मैं ऐड कर दूँगा इसमें। वो भी एक बार आप देख लेना। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके डायरेक्ट नाम पूछ लिए जाएँगे। जैसे बताओ एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और कोल मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। ऐसे-ऐसे करके मतलब बहुत सारे मिनिस्टर हैं, सभी की लिस्ट मैंने बता रखी है चैनल में, तो वो भी मैं प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दूँगा, तो वो आप देख लेना एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट 3.0, बस इतना याद रखो। नीट 3.0 यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे, तो ये याद रख लेना। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है कि किसके लिए? टू प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशनल टेक सोल्यूशन, यानी कि टेक एजुकेशन एड टेक को प्रमोट करने के लिए इन्होंने नीट 3.0 लॉन्च करा है, जिससे बच्चे अभी ऑनलाइन वगैरह ही पढ़ लेंगे। तो आपको सीधा याद रखना है नीट 3.0 किसने लॉन्च करा है? यूनियन मिनिस्टर किसने? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? मैंने आपको बताया एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। शायद मैंने आपको एग्रीकल्चर बोल दिया, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र तोमर। ये याद रखना है, नरेंद्र तोमर कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये भी याद रखना है। याद आ गया अभी मेरे को, तो आप याद रख लो, लिख लो कहीं पर, तो लिस्ट में वो वाली डाल दूंगा वीडियो, उसकी टेंशन मत लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया पार्टनर्ड विद 2 बार लिख दिया है, विद डैश टू इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति स्कीम, सॉरी निर्माण। इसको क्या बोला जाता है? पीएम पोषण भी बोला जाता है। स्कीम को क्या नाम है? पोषण शक्ति निर्माण स्कीम का नाम है। और ये किसके साथ इन्होंने जुड़ के अभी पार्टनर किसके साथ करा है? अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ, TAPF, द अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ अभी इन्होंने कोलैब करा है। किसके लिए? पीएम पोषण स्कीम के लिए। आगे बढ़ते हैं। Who has been recently awarded with National Innovation Foundation Award for Traditional Bukhari into Portable Room? अभी इनको ये कौन सा अवार्ड मिला है? ये याद रखना आपको, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अवार्ड। कौन सा अवार्ड? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अवार्ड। तौसीफ अली मलिक को मिला, और ये कहाँ से हैं? ये JNK से हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अभी कितने टाइम हुए? 11 मिनट। कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चन है, तो मैं शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री JNK साइंड MOUs टू इस्टेब्लिश रॉबस्ट बायलैटरल ट्रेड टाइज? JNK आ गया, तो मैंने आपको बताया UAE के साथ हो गए, तो ये आपको याद रखने हैं JNK वाले। JNK के एग्जाम है तो पूछे जाएंगे ये। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च 100 डेज रीडिंग कैंपेन फ्रॉम जनवरी 10 टू अप्रैल 10 तक। इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करी, इसका नाम क्या था? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने। कौन है? ये मैंने आपको बता दिया, धर्मेंद्र प्रधान। कौन सी स्कीम थी? नाम क्या था उसका? पढ़े भारत, इसका नाम था। क्या था? पढ़े भारत। कौन सी स्कीम थी ये? रीडिंग कैंपेन इन्होंने एक चलाई थी। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट LPG इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट? यानी कि फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट और फर्स्ट LPG इनेबल्ड स्टेट कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has become the first woman of world to complete solo unspotted trek to Earth's South Pole? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबसे पहले तो ये कलर्ड वुमेन है। कलर्ड वुमेन यानी कि जो ब्राउन और ब्लैक लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं कलर। और ये इंडियन रीजन की सबसे पहले याद रखना है। और ये इन्होंने क्या करा है? हरप्रीत चंदी, इनका नाम क्या है? हरप्रीत चंदी, जिनको पोलर प्रीत भी बोला गया है। इनको क्या नाम दिया गया है? पोलर प्रीत। इन्होंने क्या करा है? सोलो अनस्पॉटेड ट्रैक करा है अर्थ के साउथ पोल तक। ठीक है, सोलो यानी कि अकेले। फर्स्ट वुमेन बन गई है वर्ल्ड की, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन। और ये इनका ओरिजिन क्या है? इंडियन ओरिजिन है, रहती है फॉरेन यानी कि बाहर वाली कंट्री में, मेरे को याद नहीं है अभी। तो ये है कौन सी, मतलब इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन इंडियन है, यानी कि इनके पेरेंट्स वगैरह या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया रहे होंगे। तो कौन है वो? हरप्रीत चंदी। इनको पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है अभी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बीन कैटेगराइज्ड बाय RBI एज शेड्यूल्ड बैंक? कौन सा बैंक है वो? एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड बैंक को कैटेगराइज कर दिया है RBI ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू अचीव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी? फर्स्ट पर्सन कौन से बन गए जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है न्यूमरोलॉजी में? और ये न्यूमरोलॉजी जो अभी डिपार्टमेंट होता है वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, तो ये भी अभी बनाया गया है। जैसे इन्होंने जीता तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो उन्होंने एक नया सेक्शन बना दिया कि इसमें वे अवार्ड दिए जाएंगे, यानी कि ये फर्स्ट बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। किसमें? न्यूमरोलॉजी में। और स्टार्ट भी इन्होंने करा है, किसने? JC चौधरी ने। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वी स्टैंड फर्स्ट इन लिस्ट ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट? तो कौन सी स्टेट बन गई ये फर्स्ट इन ओपन डेफिकेशन? यानी ओपन डेफिकेशन जो लोग खुले में शौच वगैरह करते हैं, तो क्या नाम है इसका? कौन सी कंट्री है? तेलंगाना को ये फर्स्ट रैंक मिला है। इन्होंने बिल्कुल ये ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बन चुकी है। कौन सी? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मेरी सहेली इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। मेरी सहेली ये किसने लॉन्च करा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने करा। किसके लिए करा? वुमेन की सेफ्टी के लिए। जितने भी मेजर रेलवे स्टेशन है हमारे कंट्री में, तो वहाँ पर ये लॉन्च करा जाएगा मेरी सहेली इनिशिएटिव। इसके तहत जो वुमेन है वो कॉल कर सकती है, इनको हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा
जिससे वुमेन या कोई भी फीमेल जो ट्रैवल कर रही हैं वो कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो वो इसके इनिशिएटिव के थ्रू रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉरेंसिक लैब जो दिल्ली में है वन एन अवार्ड फॉर कॉम्बैटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन नेम्ड एज। कौन सी जो लैब है दिल्ली की, सबसे पहले ये रखना है कौन सी लैब है, फॉरेंसिक साइंस लैब है। इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, स्कोच अवार्ड, स्कोच समिट 78 समिट पर जीता है। और थीम क्या थी इसकी, स्टेट ऑफ गवर्नेंस थीम थी जब ये स्कोच समिट चल रहा था। तो कौन सा अवार्ड जीता उन्होंने, स्कोच अवार्ड जीता। कौन सी लैब ने, फॉरेंसिक साइंस लैब दिल्ली ने। किस में जीता, कॉम्बैट करने के लिए किसके साथ, क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट, जो चिल्ड्रन के खिलाफ क्राइम करा जाता है उसको रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आरबीएल है, ठीक है, आरबीआई नहीं है। आरबीएल बैंक एंड गूगल लॉन्च्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव बैंक्स कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इसका क्या नाम है, जो इन्होंने अभी प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है तो इसका नाम है अबेकस 2.0। याद रखना कौन सा बैंक, आरबीएल बैंक, आरबीआई नहीं लगा देना, आरबीएल बैंक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच डे विल बी सेलिब्रेटेड एज वीर बाल दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान के चलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये अनाउंस क्या करा, ये पीएम मोदी जो है हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कल लॉन्च करा। इन्होंने बोला कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा करेगा अभी आने वाले टाइम से, यानी कि 2022 से वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, 2 दिसंबर 26 को मनाया जाएगा। और किन की याद में मनाया जाएगा, आपने वो मूवी देखी होगी ना, 4 साहिबजादे, अगर नहीं देखी तो एग्जाम के बाद देख लेना, काफ़ी अच्छी मूवी है, तो अभी नहीं देखना, अभी पहले पढ़ लो। तो 4 साहिबजादे वो कौन थे, वो गुरु गोविंद सिंह जी के क्या थे, आगे डिसेंट थे। तो इनको क्या करा था, आपने सुनी होगी कहानी की, जो मुस्लिम रूलर्स थे, मैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, मुस्लिम रूलर्स ने क्या करा था, इनको वॉल में यानी कि चिनवा दिया था। ये आपने कहानी थोड़ी बहुत सुनी होगी। तो ये उनकी याद में अभी ये डे मनाया जाया करेगा, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन सिटी विल गेट इंडियाज़ फर्स्ट हेली हब। तो हेली हब यानी कि जहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह रखे जाते हैं, तो इंडिया में भी ये एक भी नहीं है। तो फर्स्ट सिटी कौन सी बन जाएगी, गुरुग्राम बन जाएगी। किसने अनाउंस करा था, ये हरियाणा के डिप्टी सीएम ने अनाउंस करा था, ये आपको याद नहीं रखना है। गुरुग्राम फर्स्ट सिटी बन जाएगी जहाँ पर इंडिया का फर्स्ट हेली हब बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री FICCI पार्टनर्ड विद डैश टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन इन बिजनेस, यानी कि वुमेन को बिजनेस को, जो 5 लाख वुमेन के बिजनेस को उन्होंने आगे यानी कि पार्टनर करा है, किसके लिए, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। किसने, FICCI ने किसके साथ पार्टनर करा है, मेटा के साथ। मेटा क्या है, मेटा आपको पता है फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। फिलहाल अभी थोड़े टाइम पहले ही मेटा फेसबुक का नाम इन्होंने चेंज करके मेटा कर दिया था पेरेंट कंपनी का। तो ये किसने पार्टनरशिप करी है, FICCI ने पार्टनरशिप करी है मेटा के साथ। किसके लिए, 5 लाख जो वुमेन है इंडिया की, उनको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच यूट्यूबर बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन। तो कौन बनी है ये, प्रजक्ता कोहली। अगर आप थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह सर्व करते हो तो आपको पता होगा कि प्रजक्ता कोहली कौन है। तो ये बन गई है इंडियाज़ फर्स्ट UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन। आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। तो ये कौन है, ये जानवी डंगेती। कौन, कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। इन्होंने फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट करा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 2020 एंड 21 इंडिया बिकेम वर्ल्ड लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ। अभी फिलहाल 2020-21 में एक रिपोर्ट, अभी इंडिया कौन सा सबसे लार्ज एक्सपोर्टर बन चुका है, ककम्बर का। ककम्बर क्या होता है, खीरा, सभी को पता होगा। और गैरकिन्स क्या होता है, ककम्बर की एक फॉर्म होती है जिससे पिकल वगैरह डाला जाता है, यानी कि अचार वगैरह डाला जाता है। अब यहाँ पर बोलोगे कि 2021 का कहाँ से बता रहे हो सर इतना लेट, तो लेकिन इनकी जो रिपोर्ट थी वो भी जनवरी में फिलहाल आई थी, जनवरी 2022 में। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया कौन सा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया, किसमें, ककम्बर और गैरकिन्स में। गैरकिन्स आ जाए तो तब भी आपको ये याद रखना है। विच टाइगर रिजर्व वॉन TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। सभी को पता है दुनिया में कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, लेकिन जो हमारे इंडिया के एक नेशनल पार्क है, इन्होंने क्या करा है, पिछले 10 सालों में टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर दिया अपने नेशनल पार्क के अंदर। तो ये कौन सा नेशनल पार्क है, तो ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में। इन्होंने क्या करा है, TX2 अवार्ड जीता है, किसके लिए, डबल करने के लिए टाइगर की पॉपुलेशन को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच विलेज इज डिक्लेयर्ड एज मिल्क विलेज। तो किसको डिक्लेयर करा गया, जेरी हैमलेट, जो कि रियासी में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JNK के परस्पेक्टिव से, तो ये आपको याद रखना है, कौन सा विलेज, जेरी हैमलेट को विलेज का नाम दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े JNK के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आप देख लो। सबसे पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम कहाँ पर चलाया गया, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है। और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी कि JSCL ने साइन करा है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद श्री बालाजी एंगिकॉन्स लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ राइट एंड लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर, यानी कि तवी रिवर को डेवलपमेंट के लिए इन्होंने किसके साथ साइन करा है, श्री बालाजी एंगिकॉन्स के साथ लिमिटेड के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, ये भी याद रखना है। और उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलिस मेडल्स इन गैलेंट्री 115 मिले हैं, और JNK ने टॉप करा है इसमें पूरी कंट्री में, यानी कि JNK पुलिस को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं
पुलिस को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, कितने मिले हैं? 115 मिले हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गाँव-गाँव आयुष्मान रिलेटेड टू विच स्टेट? किस स्टेट से रिलेटेड है? जे-एंड-के से रिलेटेड है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाँव-गाँव आयुष्मान, ये आयुष्मान क्या है? गाँव-गाँव आयुष्मान इनिशिएटिव क्या है? ये मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड है। आयुष्मान स्कीम आपने सुना होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये गाँव-गाँव आयुष्मान जे-एंड-के में इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हैज़ बैक डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड? डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड किस यूनिवर्सिटी को मिला? तो ये मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मैं जे-एंड-के के बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं। विच मिशन सेंट्रली लॉन्च बाय BSF? ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले ये बताया था। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। तो अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके बता देना मेरे को वीडियो को, और अगर आपको और पार्ट चाहिए तो इसको वो कमेंट में मेरे को बता दो। तो जो मॉक टेस्ट की बाकी वीडियोज़ है वो आप चैनल में जाके देख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर वगैरह कर देना। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।